नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की राजनीति में इन दिनों जो तूफान उठा है वो कोई साधारण सियासी हलचल नहीं है, बल्कि सत्ता, विरासत और भविष्य के मॉडल की एक बड़ी जंग बन चुकी है। सम्राट मॉडल बनाम नीतीश मॉडल की ये टक्कर अब सिर्फ नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक सीधे जनता की उम्मीदों, विकास की परिभाषा और बिहार की दिशा को तय करने वाली बहस बन गई है। हर तरफ चर्चा है और चौपाल पर सवाल है, क्या बिहार फिर से एक नए प्रयोग की ओर बढ़ेगा या उसी रास्ते पर ही चलेगा जिसने पिछले वर्षों में उसे एक नई पहचान दी है। नीतीश मॉडल, जिसे वर्षों से सुशासन और विकास का प्रतीक बताया जाता है, अब चुनौती के घेरे में है। दूसरी ओर सम्राट मॉडल को एक नए विजन के रूप में पेश किया जा रहा है, और एक ऐसा विजन जो बदलाव का वादा करता है, लेकिन जिसकी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। इसी अनिश्चितता और टकराव के इस सियासी लड़ाई को और भी नाटकीय बना दिया गया है। बयानबाजी तेज है, आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है, और हर नेता अपने अपने मॉडल को बिहार के भविष्य का असली रास्ता साबित करने में जुटा है। नीतीश मॉडल पर घमासान, सम्राट मॉडल से बिहार में विकास, नए मॉडल की तस्वीर है धुंधली, लड़ाई बनी और ज्यादा खतरनाक। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह लड़ाई सिर्फ दो मॉडलों की नहीं, बल्कि दो सोच की है। एक तरफ अनुभव, स्थिरता और धीरे धीरे बदलाव की नीति, और दूसरी तरफ तेज बदलाव, नए प्रयोग और आक्रामक राजनीति का दावा। इसी के बीच एक नया सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ वर्तमान की है या इसके पीछे भविष्य की राजनीति का खाका भी छिपा है। और इसी भविष्य की चर्चा में एक नाम धीरे धीरे उभर रहा है, निशांत कुमार। क्या वे इस विरासत को संभाल पाएंगे या ये सियासी समीकरण उन्हें भी एक कठिन परीक्षा में डाल देगा। अंदर खाने की बात करें तो ये मुकाबला जितना ऊपर से दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट मॉडल दरअसल एक राजनीतिक चाल है, जिसके जरिए नीतीश मॉडल की विश्वसनीयता को चुनौती दी जा रही है। कई नेता मानते हैं कि ये सिर्फ विकास की बहस नहीं, बल्कि नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश भी है। वही कई तो इसे एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं, ताकि वर्षों से स्थापित छवि को धूमिल किया जा सके। नामों का नहीं, दो सोच का है युद्ध। एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ दावे। निशांत कुमार क्या संभालेंगे विरासत? अगर नीतीश मॉडल की बात करें तो इसमें कानून व्यवस्था में सुधार, सड़कों का जाल, शिक्षा और व्यवस्था के क्षेत्र में बुनियादी बदलाव, महिलाओं के लिए योजनाएं और पंचायत स्तर पर विकास को पहुंचाने की कोशिश शामिल है। बिहार जो कभी अराजकता के लिए जाना जाता था, उसने एक हद तक स्थिरता और विकास का स्वाद इसी मॉडल के तहत चखा है। यही वजह है कि नीतीश समर्थक इसे परीक्षित और भरोसेमंद मॉडल बताते हैं। दूसरी तरफ सम्राट मॉडल को लेकर जो बातें सामने आ रही है, इनमें तेज विकास, बड़े निवेश, रोजगार के नए अवसर और एक आक्रामक प्रशासनिक शैली की झलक मिलती है। इसे एक ऐसे मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है जो बिहार को तेजी से आगे ले जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मॉडल जमीन पर उतना ही प्रभावी होगा जितना कागज पर दिखाया जा रहा है, और क्या ये बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना की अनुरूप है। इसी मॉडल की लड़ाई के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना घमासान क्यों। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ नीतियों की नहीं है, बल्कि सत्ता के भविष्य की है। हर राजनीति दल, जनता जानता है कि जो मॉडल जनता के दिल में जगह बना लेगा, वही आने वाले चुनाव में बाजी मारेगा। और इसीलिए ये बहस अब चुनावी हथियार बन चुकी है, जिसमें भावनाएं, आंकड़े और वादे सब कुछ दांव पर लगा है। अंदर खाने में खेल और भी गहरा, सम्राट मॉडल का रणनीति खेल, विकास की बहस बनी छवि की लड़ाई। बिहार की मौजूदा सियासत में सम्राट को सीएम बनाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, वो सिर्फ एक हवा में नहीं है। इसके पीछे कई नेताओं के सीधे या इशारों में दिए गए बयान भी हैं, जिन्होंने इस अटकल को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। सबसे पहले सम्राट चौधरी पार्टी के भीतर उन्हें एक बड़े चेहरे के रूप में लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने खुले तौर पर इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ही सीएम बनूंगा, नहीं, लेकिन कई मौके पर यह जरूर कहा कि बिहार को नए नेतृत्व और नए मॉडल की जरूरत है, जिसे राजनीतिक गलियारों में सीएम फेस की तैयारी के तौर पर देखा गया। गिरिराज सिंह जैसे बड़े बीजेपी नेताओं ने भी कई बार सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि वे मजबूत, आक्रामक और जमीनी नेता है। ऐसे बयान सीधे सीधे सीएम घोषणा तो नहीं होते, लेकिन पार्टी के भीतर संकेत जरूर होते हैं, और राजनीति में संकेत मायने रखते हैं। उन्हें लोग आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। और इसी तरह स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, उन्होंने भी पहले कई बार कह चुका है कि बीजेपी के कई सक्षम नेता हैं जो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। जब वो जीवित थे, इसके बारे में जिक्र करते थे।
उन्होंने नाम भले ना लिया, लेकिन सम्राट चौधरी का कद जिस तरह बढ़ा है उसे इसी लाइन का विस्तार माना गया। नीतीश मॉडल पर क्या सम्राट भारी, महिलाओं के लिए खोले विकास का द्वार। दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से नीरज कुमार जैसे नेताओं ने खुलकर आरोप लगाया कि बीजेपी सम्राट मॉडल के नाम पर सम्राट चौधरी को सीएम फेस बनाने की जमीन तैयार कर रही है। उनके बयान इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे देते हैं, क्योंकि वे इसी एक सोची समझी रणनीति बताते हैं। कुछ मौकों पर बीजेपी के स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं ने भी मंच से या मीडिया में ये कहा है कि बिहार को अब नया चेहरा चाहिए और सम्राट जी जैसे नेता राज्य को आगे ले जा सकते हैं। तो ये बयान भले आधिकारिक घोषणा ना हो, लेकिन इन्हें पॉलिटिकल ट्रायल बैलून यानी कि माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के साफ है कि किसी एक नेता ने औपचारिक रूप से सम्राट चौधरी को सीएम घोषित नहीं किया है, लेकिन कई बड़े और छोटे नेताओं के बयान, उनकी लगातार बढ़ती भूमिका और नए मॉडल की चर्चा, ये सब मिलाकर एक मजबूत संकेत जरूर देते हैं कि बीजेपी उन्हें भविष्य के सीएम फेस के रूप में तैयार कर रही है। अब बात आती है निशांत कुमार की, तो राजनीति गलियारों में ये चर्चाओं जोरों पे है कि वे नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाने में सक्षम है। सवाल भी है, अभी तक वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका नाम सामने आ रहा है उससे संकेत मिलते हैं कि भविष्य में वे एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। उन्हें न सिर्फ अपने पिता की विरासत को समझना होगा, बल्कि उसे नए दौर के हिसाब से ढालना भी होगा। सम्राट मॉडल बनाम नीतीश मॉडल की ये लड़ाई बिहार की राजनीति को एक नई मोड़ पे ले आई है, और ये सिर्फ दो नेताओं या दो विचारों की टक्कर नहीं, बल्कि ये उस दिशा का फैसला है जिसमें बिहार आने वाले वर्षों में आगे बढ़ेगा। जनता के सामने विकल्प है, एक ऐसा मॉडल जिसे उसने देखा है, परखा है, और दूसरा जो वादों और संभावनाओं से भरा हुआ है। आखिरकार फैसला जनता को ही करना होता है, लेकिन फैसला जनता ने किया। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे ने एक बात साफ कर दी है, बिहार अब चुप नहीं है। वह सवाल पूछ रहा है, तुलना कर रहा है और अपने भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा सजग है। यही जागरूकता इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाती है, और यही तय करेगी कि आने वाले समय में किस मॉडल की जीत होगी, अनुभव की या बदलाव की। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। अब इनके राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या बिहार में बीजेपी करेगी खेला, कौन बनेगा बिहार का सीएम, फैसला हाईकमान के हाथ में। अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स का असली खेल शुरू। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री चेहरा चुनने का जो सरप्राइज पैटर्न अपनाया है, उसे राजनीति के जानकारों को भी कई बार चौंका दिया है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, राजस्थान और दिल्ली, इन सभी जगहों पर एक बात कॉमन दिखी। चुनाव से पहले या तो सीएम फेस को स्पष्ट नहीं किया गया, या फिर नतीजों के बाद ऐसा नाम सामने आया जिसकी चर्चा बहुत कम थी। मध्य प्रदेश में सबको लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान फिर से कमान संभालेंगे, लेकिन पार्टी ने अचानक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ये साफ कर दिया कि वह पारंपरिक चेहरे से आगे बढ़ करके सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के आधार पर फैसला लेती है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी है। भूपेश बघेल के खिलाफ जीत के बाद सबकी नजरें बड़े आदिवासी या वरिष्ठ नेताओं पर थी, लेकिन पार्टी ने विष्णुदेव साय को चुनकर नया मैसेज दे दिया। राजस्थान में भी कमाल हुआ, वहां पर भी नया फेस सामने आया, भजन लाल शर्मा जी का। उनको मुख्यमंत्री बना करके एक बार फिर से सरप्राइज एलिमेंट को कायम रखा गया। और इन तीनों राज्यों के एक पैटर्न साफ दिखा। बीजेपी चुनाव से पहले चेहरे पर फोकस नहीं करती, बल्कि चुनाव जीतने के बाद संगठन, जातीय संतुलन और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर अचानक फैसला करती है। अगर इसी पैटर्न को बिहार पर लागू करके देखें तो तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। यहाँ फिलहाल सम्राट चौधरी को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा है, माहौल बनाया जा रहा है और उन्हें एक मजबूत दावेदार जरूर बीजेपी मानती है, लेकिन बीजेपी का इतिहास बताता है कि आखिरी वक्त पर फैसला पूरी तरह बदल भी सकता है। यानी जो आज सबसे आगे दिख रहा है वह अंतिम विकल्प भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में भी सबकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है? जवाब है बिल्कुल। बीजेपी ने बार बार ये दिखाया है कि वह हाईकमांड डिसीजन को प्राथमिकता देती है, जहां आखिरी फैसला दिल्ली में होता है और उसमें कई फैक्टर शामिल होते हैं, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और संगठन में पकड़ और भविष्य की रणनीति। उदाहरण के तौर पर बिहार में नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह या फिर कोई अपेक्षाकृत नया चेहरा भी अचानक सामने लाया जा सकता है, जिसका किसी ने उम्मीद भी नहीं की। अगर पार्टी को लगे कि वह चुनावी गणित को बेहतर तरीके से साध सकता है, यही अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स बीजेपी की खास पहचान बना चुकी है। दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी कई बार बीजेपी ने लोकल नेतृत्व से ज्यादा केंद्रीय रणनीति को प्राथमिकता दी है, और इसी से ये साफ हो जाता है कि पार्टी सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि जीत के फॉर्मूले के आधार पर फैसला लेती है। इसीलिए बिहार में सम्राट मॉडल या किसी एक चेहरे को लेकर के जो कदम उठाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो पूरी तरह से पक्की नहीं मानी जा रही है।
बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि आखिरी समय में ऐसा नाम सामने आ सकता है जो अभी चर्चा में भी ना हो। यानी बिहार की राजनीति में सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल तो अभी बाकी है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।